नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों को बताना चाहूंगा। जबरदस्त, जानदार, खतरनाक हथेली का विश्लेषण आज किया जाएगा। हथेली पर मौजूद बहुत ही शानदार अवस्था, ऐसे व्यक्ति बनते करोड़ों के मालिक, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारा सौभाग्य है जो मैं इतनी अच्छी हथेली को देख पा रहा हूं। और इनके विषय में कुछ छोटा विवरण। हालांकि जब भी इनका हथेली का फोटो मेरे पास आया था तभी मैंने इनको कह दिया था कि आपकी हथेली तो बड़ी शानदार है, बड़ी खतरनाक है। तो इनके विषय में कुछ छोटी सी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ थोड़ा सा इनके विषय में चीजों को मैं बताना चाहूंगा। ये आईआईटीएन है और ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी कर रहे हैं। आगे इनका सवाल है कि ये आईआईटी में ही पढ़ाने के लिए ये अप्लाई करना चाहते हैं, आईआईटी कॉलेज में ही, और बहुत बड़े आईआईटी कॉलेज से इन्होंने अपने डिग्री को लिया है और ये आईआईटी में ही पढ़ाना चाहते हैं। तो आगे क्या चांसेस बन रहे हैं, और फैमिली बैकग्राउंड इनका व्यापार है, तो क्या व्यापार में कैसी स्थितियां हैं जिंदगी पर, और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कितने पैसे लाइफ पर आएंगे, क्या कुछ कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। और हथेली कैसी है, और इस हथेली, ऐसे हथेली वाले व्यक्ति कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। टेक्निकल टर्म में ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप समझ ही पा रहे होंगे। नॉर्मल एजुकेशन तो इनकी है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ना बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, सही जगह पर हैं आप। और आपको आज के वीडियो में ना बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को समझाया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी खास है उन सारे लोगों के लिए जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और बेसिकली इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी से बीटेक करना चाहते हैं, या फर्दर स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, या बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, या बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कौन नहीं चाहता, तो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो बातें करता हूं ना, रियलिस्टिक तरीके से बातें करता हूं। यहां पर से कोई फेक और कोई बुड़बक बनाने वाली बातें नहीं रहती। यहां पर से एकदम रियल बातें होती है, जेन्युइन तरीके से बात को बताया जाता है और चीज़ों को उसी अनुसार समझाया जाता है। अगर मेरे अकॉर्डिंगली आप अपने ज़िंदगी को देखोगे या ज़िंदगी पर चलोगे तो कामयाबी आपकी मिलनी तय है। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो इसका कुछ डेमो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इनके जिंदगी के लिए तो मैं पूरी चीजों को कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को हम देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, फिर तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनकी वीडियो को करूंगा मैं। तो कुछ क्लोजअप पिक से मैं शुरुआत करता हूं। ये एक पिक है, ये एक पिक है। देखो, मतलब मजा नहीं आ गया इनका हाथ देख के, एकदम दिल खुश नहीं हो गया इनका हाथ देख के। क्या जबरदस्त, एकदम खतरनाक हथेली है, मतलब एकदम अद्भुत अद्भुत, ये समझ लो आप, एकदम बेहतरीन। तो अभी चलते हैं इनके हथेली की तरफ। क्या क्या चीजें इनके हथेली पर बताने लायक है, उन चीजों का हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज इनके देखो तो भाग्य रेखा। मतलब ये भाग्य रेखा ना, ये तो मतलब एकदम सुई की तरह पतली है और क्या लाजवाब है। मतलब दिल खुश हो गया, एकदम मजा आ गया, एकदम जबरदस्त भाग्य रेखा, मतलब खतरनाक, एकदम सुई की तरह पतली और जिंदगी के आपके 55वें साल तक, इवन उससे ज़्यादा भी बड़ी है। और कुछ एम की आकृति तो जरूर आपके हाथ पर बन रही है, उसको भी दिखाया जाएगा। हालांकि आपकी भाग्य रेखा ऊपर चली गई है, लेकिन यहां पर से एम को हम जरूर डिनोट करेंगे और प्रॉपर एम बन रहा है आपके हाथ पर। तो एकदम खूबसूरत सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, जैसा भाग्य रेखा हमें चाहिए वैसा भाग्य रेखा आपके तले पर मौजूद है। तो इस भाग्य रेखा का अगर आप फल ले लोगे ना, फिर करोड़ रुपए आपके लिए कोई बड़े रकम नहीं है, एकदम बड़े रकम नहीं है, लिख के ले लो मेरे से। जबरदस्त भाग्य रेखा। यहां पर से देखो एक सूर्य रेखा। क्यों नहीं होगा आपका आईआईटी, क्यों नहीं होगी आपकी आईआईटी में नौकरी, जरूर होगी। जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर, मतलब खतरनाक। और यहां से भी एक्सटेंड कर रही है। किसने कह दिया एक से ज्यादा सूर्य रेखा खराब होती है? कभी खराब नहीं होती, कभी भी खराब नहीं होती। और यहां से देखो स्ट्रांग एक लाइन, इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दूं। मैं जितने अधिकारियों का हाथ देखता हूं या देखा है, जितने वीडियोस मैंने किए, सबके हाथ पर देखना एक से ज्यादा सूर्य रेखा है। एक सूर्य रेखा याद देख लो, एक सूर्य रेखा याद देख लो, मतलब ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है, मतलब जबरदस्त है, जबरदस्त।
और यहां से एक और ब्रांचेस सूर्य रेखा के क्या खतरनाक से बने हुए हैं, ये सारे चीजों को बताऊंगा मैं। और यहां से भी एक ब्रांचेस है सूर्य रेखा के, बाकी देखो तो बुध रेखा आपकी बन रही है, तो व्यापार के भी बड़े अच्छे योग आ रहे हैं आपके हाथ पर। और क्या गजब आपकी मनी ट्रायंगल और क्या गजब आपकी गेट ट्रायंगल बनी, मतलब फिर तो ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है, मतलब जबरदस्त है। और यहां आगे से भी आपकी एक रेखा सी बन रही है, बुध रेखा, यहां से भी देखो बन रही है, इसके फल को बताया जाएगा, बाकी स्ट्रांग लाइंस। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस हथेली पर क्या है ना, एक देखो फिश, प्रॉपर फिश आपके केतु पर्वत पर है, तो बिजनेस के भी काफी अच्छे योग आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस हथेली पर आपको बता दूं, इनके प्लैनेट्स देखो क्या लाजवाब है, मतलब गजब नहीं है, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, चाहे वो सूर्य मरकरी हो, सैटर्न भी आपकी अच्छी, इनको लग रहा था इनके सैटर्न ठीक नहीं है, लेकिन आपको गलत लग रहा था, क्योंकि भाग्य रेखा को हम शनि प्रद रेखा कहते हो, सैटर्न भी आपका बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपकी सैटर्न भी अच्छी है, बृहस्पति भी ठीक है, थोड़ी बृहस्पति में हल्की परेशानी है, उसको बताया जाएगा। बाकी मंगल तो फिर नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त मार्स आपके हथेली पर मौजूद, और जबरदस्त चंद्रमा आपके हथेली पर मौजूद, जबरदस्त शुक्र आपके हथेली पर मौजूद। कहां रखोगे पैसे आप, राजयोग कारक हथेली, 75% राजयोग का फल, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है आपकी, बड़ी ऐशोआराम में बीतती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 75% राजयोग का फल और हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद है ना, अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास कर लेना तो करोड़ रुपए इनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप बहुत ही आराम से इस चीज को कर सकते हो और कमा सकते हैं। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि हर एक के हाथ पर कुछ नेगेटिविटी भी रहती है, तो उसका हम परिचय जरूर से कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो नेगेटिविटी के रूप में अगर हम चीज़ों को देखें, बाकी और भी पॉजिटिविटी है, देख लो ये प्रोग्रेस लाइन भी इनकी है, इसको भी मैं दिखाऊंगा, एजेस 22 दिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप, बहुत जल्द दिखाऊंगा। तो नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर, देखो बृहस्पति में यहां से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो देखो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी समस्याएं होती है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर ओरिएंटेड बातों में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दूंगा। कंफ्यूजन्स क्या होता है ना, देखो जैसे अभी ये पीएचडी कर रहे हैं और विदेश से कर रहे हैं, अगर ये कुछ और थोड़ा सा फिल्टर करके निर्णय लेते हैं या सही सजेशन के हिसाब से निर्णय लेते हैं ना, तो फिर अब ये उससे भी ऊपर रहते हैं। हालांकि ये बहुत ऊपर है, नो डाउट बहुत ऊपर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ऊपर रहते हैं। तो थोड़ी सी परेशानी इनके बृहस्पति की वजह से इनके ज़िंदगी पर आई, और वो परेशानी मैंने फ़ोन पर भी डिस्कशन किया इनसे कि क्या रही परेशानी, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और देखो एक्सेप्ट करने की बात यह है कि अभी आप 5 करोड़ रुपए के मालिक रहते, 10 करोड़ के मालिक रहते, अगर आपके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा है, आपकी भाग्य रेखा उस लेवल की है, और आपको एक ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता थी, और अच्छे ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता थी। हालांकि जब जागो तभी सवेरा है, आगे की जिंदगी तो ईश्वर से लिखवा के आए हो, जबरदस्त आए हो, तो यहां पर से चीजें अच्छी ही हैं, बस पेशेंस रखना। थोड़ी सी बृहस्पति को लेकर निर्बलता थी बृहस्पति में, जहां पर से 28 साल की आयु तक इन ये जो डिजर्व करते हैं ना, इनकी जिस स्तर की हथेली है उस हिसाब से थोड़े स्ट्रगल्स को तो इंडिकेट करती हैं, तो ये स्ट्रगल्स को दर्शा रही थी। तो पहली नेगेटिविटी ये थी। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो बुध फिंगर थोड़ी छोटी जो जा रही है, तो यहां पर से मैं हर एक वीडियो में ये समझाने का कोशिश करता हूं, अगर आपकी बृहस्पति और आपकी बुध फिंगर, ये अगर आपको बृहस्पति दबाव में दिख जाए, बुध फिंगर थोड़ी छोटी दिख जाए, समझना फिर तो निर्णय आपको अपने हिसाब से मत लेना, उसका डिस्कशन अच्छे पैमाने पर होना चाहिए, और खुद भी उसको एनालिसिस करो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करो, फिर ही किसी निर्णय पर पहुंचो। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिए, हड़बड़ी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिए। ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन अपने ऊपर है, फालतू के पैसे खर्चे नहीं करते आप। तो ये दो विशेषकर नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी, जिसके वजह से आप काफी ज्यादा प्रभावित रहे होंगे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब इसका मैं उपाय का चर्चा करूं तो देखो, मैं कुछ तो डिस्कशन आपसे कर लूंगा, और दूसरे एक अहम पहलू पर अगर हम विचार कर रहे हैं तो वो ये है कि आपको अभी भी 32वें साल की आयु तक किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो 10 बार सोचकर डिस्कशन करके लेना है, नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये तो इनके कुछ बातें थी पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि देखो इनका प्रश्न है कि आगे क्या ये फैकल्टी मेंबर बन पाएंगे आईआईटी कॉलेज में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो जैसी आपकी भाग्य रेखा है ना, तो कुछ भी संभव है आपके लिए। मैं तो इनको बोल दिया कि अगर आपके पास एज है तो यूपीएससी कर लो, एक अटेम्प्ट में हो जाना है आपका, एक अटेम्प्ट में। मैं तो ऐसे कह दिया, क्लियरली मुंह पे कह दिया इनके, कोई संदेह नहीं है। लेकिन इनकी जैसी भाग्य रेखा है ना, ऐसे व्यक्ति बिजनेस में भी करोड़ों कमा लेते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ भी काम करे तो उसमें सफल हो जाते हैं, मतलब सफलता तो तय है।
लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी की वजह से आपके मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं या फिर ये कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, गुरुजी तो बहुत अच्छा बता रहे हैं लेकिन मैं जो डिजर्व करता हूं वो मुझे नहीं मिला, तो उसके लिए मैंने आपको नेगेटिविटी भी बताई ना। तो वहां पर से बस डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं हैं और बाकी बृहस्पति को लेके इस थोड़ी तंग अवस्था में है। इसको लेके अगर आप कुछ थोड़ा रेमेडीज कर लोगे तो जिंदगी ऐसे भी आपकी अच्छी है और आगे भी आपकी अच्छी होगी। तो जबरदस्त भाग्य रेखा, तो देखो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। और दूसरा, आपके हाथ पर तो राहु रेखा मुझे लेसी अमाउंट में दिख रही है। इस राहु रेखा का ज्यादा असर तो आपकी जिंदगी पर पड़ता है नहीं, तो प्रोग्रेस लाइन भी कंटिन्यू बेसिस पर है, तो हालांकि तरक्की तो आपकी मिलनी है। ये मैं एजेस वाइज आपको बताने का प्रयास करूंगा, अभी पूरी डिटेल्स में अभी हम बात करेंगे अपन, निश्चिंत रहिए आप। तो यहां पर से तरक्की के काफी अच्छे योग हैं। तो मैं तो ये बोल रहा हूं आपको, ये जो आप मुझसे क्वेश्चन एराइज कर रहे हो क्या मैं फैकल्टी मेंबर बन पाऊंगा, तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं कुछ भी करोगे तो आपसे हो जाएगा। बहुत ईजी है आपके लिए ये सब करना, आराम से कर लोगे, बस पेशेंस रखना। अब दूसरे वैवाहिक जीवन को लेकर देखो, थोड़ी बृहस्पति में परेशानी है, तो यहां पर से आपको अच्छे परामर्शकर्ता की आवश्यकता है और जरूरत है कि एक बार विवाह से पहले कुंडली मिलान या फिर कुंडली का पूर्णतः एनालिसिस करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति थोड़ी प्रॉब्लम है यहां पर से वैवाहिक जीवन को लेकर तकलीफ, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को ये दर्शाती हैं। तो यहां पर से इंसान सब चीज से खुश हो जाते हैं अपने लाइफ पर, लेकिन इस चीज से परेशान रहते हैं और कुछ पास्ट में इनकी ऐसी समस्याएं रही भी हैं। तो इस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप निश्चिंत रहिए, आप सही जगह पर, आपको सही तरीके से परामर्श मिलेगा। और सबसे अहम बात है कि थोड़ा सा ना ये परेशान तो करती है आपकी वैवाहिक जीवन को लेके, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लेके, तो यहां पर से थोड़ा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई आपको बीमारी है, अगर आप उसका प्रिकॉशन लोगे तो वो परेशान नहीं करेगी आपको, अगर आपको वो बीमारी समझ में आ रही है तो अपनी। तो वही वाली बात मैं कर रहा हूं, तो थोड़ी इसकी आवश्यकता है परामर्श लेने की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मूल 2 क्वेश्चन थे। हालांकि शादी के बाद आपकी अच्छी भाग्योदय है, शुक्र आपकी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में ही प्रॉब्लम्स को दर्शाती हैं। अब इनिशियल स्टेज में शादी होने तक की बात कर रहा हूं मैं। अब उसको ठीक ठाक से आप करोगे, लापरवाही नहीं करोगे तो मस्त जिंदगी बिताने वाले हो आप, मस्त जिंदगी। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने जिक्र किया। अब इनके अतली का मैं पूर्णतः एनालिसिस नहीं, एक और सवाल थे आगे की जिंदगी, यहां पर से मैं इनकी जीवन रेखा को पूर्णतः कवर जरूर करने वाला हूं। तो बचपन से लेके चलते हैं। अच्छे परिवार में आपका जन्म होता है, प्रोग्रेस लाइन तो बहुत अच्छी बनी थी। एक इनिशियल सक्सेस आपके जिंदगी पर 18वें साल की आयु में मुझे दिखा, बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो 18 ईयर्स में कुछ सक्सेस इनको जरूर से मिली होगी। हायर एजुकेशन लेने के योग थे, बड़े ट्रायंगल आपके हाथ पर थे। हालांकि थोड़ी बचपन दबाव में रही है, तो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर हो सकता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं या पारिवारिक प्रेशर्स हो सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो हायर डिग्री करने के योग थे आपके हाथ पर, वो तो आपने जरूर से किया, कर ही रहे हो। और उसके बाद देखो तो एक दिक्कतें तकरीबन आपके आयु के 20वें साल के आयु में मुझे दिखी, और तकरीबन यहां पर से एक 22वें 23वें साल में प्रगति के योग थे। यहां पर से नॉर्मल 2 दिक्कतें मुझे दिखी 26वें साल की आयु तक, 26 ईयर की एज में कुछ एज तक कुछ दिक्कतें, 27 ईयर्स में एक प्रगति, फिर तकरीबन 29 ईयर्स में एक प्रगति है। बहुत अच्छे चांसेस है कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको मिले, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिले। 29वां साल आपका प्रगति पर है, और तकरीबन 30वें साल में भी एक प्रगति का योग है। यहां पर से 31वें साल में एक नॉर्मल राहु रेखा, हालांकि ये बहुत नॉर्मल है, इसके रिगार्डिंग जरूर मैं आपको उपाय दे दूंगा। 31वें साल के बाद जिंदगी थोड़ी स्मूथ है, फिर तकरीबन आपके 34वें साल में एक बहुत बड़ी प्रगति आपके जिंदगी पर है। फिर तकरीबन आपके देख लो, ये आपकी 37वें साल की आयु में तरक्की है। यहां पर से एक लाइन मुझे फील हो रही है, हालांकि इसको राहु रेखा के रूप में हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत नॉमिनल है, हालांकि माइंड की अशांति कर सकती है। फिर तकरीबन एक 39वें साल में प्रगति, एक 40वें साल में कुछ दिक्कतें तो आपकी जिंदगी मुझे बता रही है। फिर तकरीबन 42वें साल में प्रगति है, 44वें में, 46वें में भी है, 48वें में भी है, 50वें साल, ये 49वें में भी है, तकरीबन आपके 50वें साल में भी है। ये कुछ प्रगति आपके जिंदगी पर जरूर से मैं देख पा रहा हूं, ये कंफर्म है। और उसके बाद देखो तो आप एक तकरीबन 54वें साल में प्रगति है, यहां पर से एक 56वें साल में एक प्रगति आपके जिंदगी पर है, 58 ईयर्स में एक प्रगति है, फिर तकरीबन मान के चलो आप 61 ईयर्स में एक बहुत बड़ी प्रगति आपके जिंदगी पर मैं देख पा रहा हूं। ये चीजें आपने समझ ली। फिर आगे चलते हैं, आपकी जिंदगी थोड़ी स्मूथ चली, 63 ईयर्स में एक प्रगति है,
फिर तकरीबन मान के देख लो आपकी एक 66 ईयर में प्रगति है। फिर तकरीबन आप एक 69 ईयर्स में मान के चल लो। फिर यहां पर से देख लो 73 ईयर्स में एक प्रगति है। मतलब कंटिन्यू बेसिस पर आपकी प्रोग्रेस लाइन है, बिना किसी राहु लाइन के आपके चलिए, और जबरदस्त आपकी जीवन रेखा का कार्य कर रही है आपकी जिंदगी, जबरदस्त। तो 73 ईयर्स की बात ये है। फिर देखो एक ट्रायंगल से 73 से लेके 78 ईयर्स के बीच में एक कोई ट्रायंगल के योग आपके जिंदगी, 77 ईयर्स मान के चल लो। यहां पर से कुछ प्रॉपर्टी बनाने का आसार है, उसके बाद भी जिंदगी आपकी काफी मस्त खतरनाक है। आयु तो यहां पर से बहुत दीर्घायु है, बहुत दीर्घायु है। तो यहां पर से देख लो आप एक तकरीबन ये 79 या 80 ईयर्स के बीच की बात समझ लो। ये तकरीबन 84 ईयर्स में भी एक तरक्की का योग बने हैं, और आगे भी आपकी जिंदगी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। हालांकि 80 ईयर्स के बाद का तो मैं डिस्कशन नहीं करता, लेकिन आपकी जैसी जीवन रेखा है ना, ये आपकी पूर्णतः आयु को दर्शा रही है। बहुत कम हथेली पर ऐसी जीवन रेखा देखने को मिलती है, बहुत कम हथेली पर। और यहां तक कि एज को हम 22 साल ही मान रहे हैं। ये जो एज आपका, आयु में आप कंफ्यूजन मत लीजिए। यहां पर से मैं आपको बताता हूं, यहां पर से जो आपकी एज है ना, ये तकरीबन आपकी 21वें 20वें साल की आयु है। यहां पर से आयु को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखो जीवन रेखा कितनी बढ़िया लेंथ में आपकी बनी थी। तो इस केस में तो मैं निसंदेह आपकी आयु को जरूर से 80 वर्ष का मान सकता हूं, या उससे प्लस ही मान सकता हूं, क्योंकि आपकी आयु बहुत लंबी मुझे बताई जा रही है। हालांकि एक्सेप्शंस तो होते हैं, आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती है, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति लंबा ही बसते, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूर्णतः आपके जीवन रेखा का डिटेल्स में मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, एनालिसिस कर चुका हूं। तो ये चीजें आपने समझ ली। अभी चलते हैं आपके, अब जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो स्क्वायर स्पाम है, तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं। ऐसे लोग को सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। इन लोगों को जिंदगी पर तरक्की तो पानी है, पानी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आप तरक्की पाते हो। और सारे प्लैनेट्स में क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ है, मतलब 75%। मतलब जिंदगी बड़ी शानदार गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, नो डाउट। गद्देदार अवस्था देखो क्या राजाओं वाली हथेली है, एकदम गद्देदार अवस्था है। मतलब जिंदगी एकदम ऐसो आराम में, एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी बीतती है, नो डाउट। तो ये तो आपकी हथेली थी। बाकी देखो थंब, तो जबरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति क्या जबरदस्त, तर्क शक्ति खतरनाक, डिजायर्स के बहुत अच्छे योग। पहले जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। यवाकृति क्या शानदार, जानदार, धमाकेदार। मतलब इंसान को जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट तो आपकी जिंदगी पर मिलना ही मिलना है। फिर देखो यहां पर से एक ट्रायंगल से मौजूद है, तो बहुत महत्वाकांक्षी है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना, ये आपका एक इंटेंशन रहता है और आप जरूर से करते हो। और जबरदस्त आपकी थंब है, मतलब नेक्स्ट लेवल। व्यक्ति बहुत हिम्मती है, गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, पराक्रमी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। फिर देखो समझदारी की लूप आपकी काफी अच्छी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रही हैं। तो इस चीज का जरूरी है कि आप इसका अध्ययन करें, कोशिश करें कि इस चीज को समझे सही तरीके से। बाकी आपकी देखो तो 2 फिंगर के बीच में गैप, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ पैसे खर्च कर देते हैं। कभी कभार कुछ खर्च के योग यहां पर से तो बन जाते हैं, ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। तो यहां पर से खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हालांकि समझदारी अच्छी है, माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो व्यक्ति कंसंट्रेट तो कर ही पाते हैं और चीजों को समझ भी पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिंगर पर खड़ी लाइन से तो इंसान बहुत ईमानदार है, बहुत ज्यादा ही ईमानदार है। ईमानदारी आपकी हद से ज्यादा मुझे दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब जबरदस्त ईमानदारी है, नो डाउट। फिर देखिए आपकी फिंगर पर देखो क्या बृहस्पति पर चक्र है, मतलब नेक्स्ट लेवल। और फिर तो चक्र मुझे और कहीं नहीं दिख रहा, बृहस्पति पर जबरदस्त चक्र आपके, और बृहस्पति फिंगर बड़ी है, यहां पर से दबाव है। एक बहुत बड़ा चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे इंसान जो होते हैं ना, इनके कंसेप्ट अलग होते हैं जिंदगी जीने के। ये ईगो हर्ट होते हैं, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, और फिर वैसे इंसान से ये ताल्लुकात रखना ही छोड़ देते हैं। तो यहां पर से मैं चाहूंगा कि आप बातों को बुरे लगने से ज्यादा जरूरी है कि आप बातों को समझने का प्रयास करें कि वो व्यक्ति किस कंडीशन में आपसे ये बातें कर रहा है। बाकी हल्के ठंड करिए, धार्मिक आस्था है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव है। और यहां पर से सन फिंगर अच्छी है, दोष मुक्त है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती भी है। सन फिंगर हल्की टिंड करिए, टैलेंटेड तो जबरदस्त है आप, टैलेंट तो जरूर होगा आप में। और आपके बुद्ध फिंगर टिंड कर रही है, तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छे योग हैं। हालांकि बुद्ध फिंगर छोटी है, तो व्यापार का जब भी मैं सजेशन दूंगा वो 30 वर्षों के बाद का ही दूंगा, इससे पहले तो मत करियो।
बाकी हल्की टिंड कर रही है तो यहां पर से इंसान बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और बिजनेस प्रॉस्पेक्टस में अच्छा ही करते हैं। फर्स्ट फैलेज आपके काफी अच्छे सूर्य के, तो हिम्मती भी बड़ी जबरदस्त है। आप बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है तो निर्णय लेने में थोड़ी असमंजस की स्थिति आपकी रहेगी। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन से जहां पर से आप काफी लॉजिकल व्यक्ति हो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स पर जो काफी अहम है। और बृहस्पति में यहां पर से दबाव है तो ये प्रारंभिक स्ट्रगल्स को दर्शाती है। बाकी कुछ परोपकार के अच्छे लाइन्स और सेवाभावी नेचर है और कुछ स्क्वायर्स तो आपके जरूर बन रहे हैं जहां पर से ये चीज हम बता सकते हैं कि व्यक्ति की ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है। 36वें साल के बाद जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है और 30वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है। परोपकार के अच्छे लाइन्स आपके दल पर मौजूद है तो व्यक्ति काफी ज्यादा परोपकारी है, सेवाभावी है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं आप, हमेशा ही तत्पर है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी ये जो लाइंस थी आपकी, ये प्रोग्रेस लाइन थी, इनिशियल सक्सेस को ये दर्शा रही थी। फिर देखिए आपकी यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, मतलब नेक्स्ट लेवल। आपके जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का फल यहां पर से कुछ नॉमिनल डिस्टर्ब शुक्र वाले सी बन रही है, हल्की हल्की सी, जहां पर से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो इंडिकेट करती है। प्रारंभिक समय की बात है, विशेषकर प्रॉब्लम्स नहीं करेंगी ये। और फिर देखिए आपके अतले पर मैं चीज़ों को दिखाता हूँ। लाइन ऑफ एजुकेशन क्या खतरनाक, मतलब आप आईआईटीएन हो और आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन ना हो, ये संभव ही नहीं है। जबरदस्त बेसिक नॉलेज और जबरदस्त आईक्यू लेवल होता है आपका, जबरदस्त। और एक सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति का साथ, बाकी यहां पर से देखो कुछ ट्रायंगल्स, तो ये आपके सूर्य के पावर को इंक्रीज कराते हैं। एक सूर्य रेखा क्या जबरदस्त, और यहां से एक सूर्य रेखा बन रही है बड़ी जबरदस्त, तो यहां से भी एक ब्रांचेस है, मतलब इतनी अच्छी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर दिलाती है। और यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि नेक्स्ट लेवल है, जबरदस्त है। यहां पर से भी आपको वैल्यू, मान सम्मान मिलता है। और स्ट्रांग आपकी लाइंस, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जहां पर से आप काफी टैलेंटेड है। सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले मरकरी पे कई लाइंस है। इंसान इनफ समझदार, इनफ कैपेबल है चीजों को करने के लिए, समझने के लिए, नो डाउट। अभी मैं एक बेहतर योग के विषय में आपको चर्चा कराता हूं। जैसी इनकी भाग्य रेखा, ये देखो कंप्लीट भाग्य रेखा, मतलब एकदम सुई की तरह पतली और स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन। और यहां पर से देखो क्या जबरदस्त एम बना है। एम के लिए एक कंसेप्ट है कि ये जितनी रेखाएं हैं ना, ये अगर आपकी संतुलित अवस्था में रहती हैं, ये अगर एक्यूरेट अवस्था में रहती है, तभी इस एम का आपको बेहतर फल मिल पाता है आपके जिंदगी पर। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहां पर से सारी रेखाएं आपकी संतुलन में तो जरूर से है, जहां पर से आपको फल जरूर मिल रहा है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और उसके बाद का हम परिचय कराएं तो देखो जीवन रेखा क्या स्पष्ट है, खतरनाक, माइंड रेखा क्या जबरदस्त है। जिस रेखाओं से कोई भी यूनिक इंडिकेशंस आपके हाथ पर बनता है, एम हो जाए, एन हो जाए, एस हो जाए, पी हो जाए, ये मजाक कर रहा हूं मैं, एम हो जाए, फिश हो जाए, सूर्य रेखा हो जाए, भाग्य रेखा हो जाए, ये सब इंडिकेशंस जो बनते हैं, यहां पर से रेखाओं के स्ट्रेंथ को आप जरूर देखें। और इनकी रेखाओं में जानदार, धमाकेदार, खतरनाक ताकत है, तो यहां पर से इसका फल मिल रहा है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि रेखाओं में कट नहीं है, समझना। आपकी जीवन रेखा प्रॉपर है, जीवन बहुत अच्छी बीत रही है, माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग के बहुत प्रबल है, और आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है, और हार्ट लाइन आपकी काफी ज्यादा अच्छी है, तो दिल भी काफी स्ट्रांग अच्छा है। तो जब इतनी कॉमन रेखाएं, इतनी अच्छी रेखाएं आपके हाथ पर अच्छा फल दे रही है, तो ये एम बन गया, एक नाम के रूप से हम जान रहे हैं। हालांकि अगर बेसिक्स की हम बात कर लें तो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं एम देखो, ये रेखाएं अच्छी हैं, फल अच्छा मिल रहा है, बस बात खत्म है। लेकिन यहां पर से एक यूनिक इंडिकेशन, एक कॉम्बिनेशन है, एक अच्छे तरीके से कोई साइन डेवलप किया है, तो इसको हम साइन के रूप में देख सकते हैं। और इस साइन के पूर्णता फल यही है कि आप माइंड के अच्छे हो, भाग्य अच्छा है, जिंदगी पर राइज करोगे, जीवन अच्छी बीतेगी, दिल के बहुत स्ट्रांग हो, और क्या। तो ये चीज आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त, ओवर पराक्रमी व्यक्ति है। पराक्रम हद से ज्यादा आपका, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पराक्रमी तो जबरदस्त, मतलब खतरनाक पराक्रमी, इसमें कोई डाउट नहीं। पराक्रम हद से ज्यादा, इंसान जिंदगी पर कुछ चीज करना चाहता है, उसको कर ही लेता है। और दीर्घायु है, और आपकी जीवन रेखा भी काफी स्पष्ट है, यहां से भी आयु में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और बाकी मंगल अच्छी है, तो पराक्रमी है, कुछ करना है, आगे चल के रियल एस्टेट के काम में भी आप अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, जबरदस्त, विदेशी धन लाभ के योग थे, और कुछ यात्राएं के बेसिकली योग थे, प्रबल तो नहीं थे लेकिन यात्राएं के योग थे, तभी आप यात्राएं कर रहे हो।
प्रबलता नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर से इंसान अपनी इच्छाओं के दम से जाते हैं। बाकी यहाँ पर से लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करो तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा अच्छी है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। टेक्निकल व्यक्ति और स्ट्रांग व्यक्ति हैं, बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है। चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, ह्यूमन बींग अच्छे हैं आप। फिर देखिए यहाँ पर से स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, और आप बिजनेस करोगे तभी आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। ये भी कुछ चंद्र को सपोर्ट करने वाली लाइन्स है, इसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। और कुछ बुध रेखा के ब्रांचेस जो कि चंद्र पे जा रही है, तो पॉलिटिक्स में भी आप अच्छा कर सकते हो, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हो, दूध से, दही से, गारमेंट से, बुटीक से, पानी से, इन सारे से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हो, लिक्विड से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हो। शुक्र भी अच्छा है ना, इसलिए कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य भी, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य भी, आर्टिफिशियल चीज़ों से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए आपकी अब बुध रेखा पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहां से एक बुध रेखा आगे बढ़ के यहां पर से एक मनी ट्रायंगल बनाई जो कि बहुत जबरदस्त है। पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी है आप में, और यहां पर से देखो खर्चीले हैं तो अपने ऊपर करते हो। हालांकि ये लोग पैसे जमा करके रखते हैं कि इनका बैकबोन के रूप में वो इनके साथ रहे। बाकी स्ट्रांग मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल बन रही है, मतलब पैसे तो करोड़ों में खेलते हो आप, बस थोड़े निर्णय की वजह से परेशानी में पड़े हो। बाकी ऐसे व्यक्ति तो करोड़ों में खेलते हैं, एकदम करोड़ों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भाग्य रेखा जितनी बार देखो कम है, जबरदस्त है। और ये वीनुमा आकृति, मतलब ये भी नेक्स्ट लेवल है। यहां पर से देख लो स्ट्रांगली, हालांकि ये तो यहां से शुरू हुई है लेकिन एक वीनुमा आकृति जरूर बनी है। आगे आपके 36वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक 45वें साल के बाद एक तकरीबन आपके उससे भी आगे, मतलब गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग गजब के बने हैं। और ये वीनुमा आकृति आपको फल दे रही है, और एक बुध रेखा आपके आगे बढ़ रही है। तो मनी ट्रायंगल, वी और ग्रेटर ट्रायंगल सब आपके हाथ पर है। पैसे कहाँ रखना है ये बताओ आप, और कहाँ क्या करोगे इतने पैसे। बहुत पैसे कमाओगे, बस सही डायरेक्शन में कार्य करो। फिर देखिए जबरदस्त शुक्र आपके अतली पर है। शादी के बाद की भाग्योदय, प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रगल्स रहते हैं, बाकी शुक्र तो अल्टीमेट है। पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, मनी मैनेजमेंट में आप बहुत ज़्यादा शानदार हो, इवन बहुत स्ट्रांग समझदार हो। और कुछ आपके स्क्वायर से बन रहे हैं जहाँ पर से आपकी लग्जरी लाइफ के सुख को दर्शाती है, वो तो मिलना है। और प्रॉपर लग्जरी लाइफ के सुख के योग है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। जबरदस्त शुक्र, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लाइफ में कोई विशेष टेंशन नहीं रहता है जब तक आप अपनी तरफ से लो ना। और यहां पर से एक चीज और है, मंगल तो ओवर पराक्रमी है लेकिन सोचते बहुत ज्यादा हो, ओवर थिंकर ऐसे व्यक्ति, इसी वजह से परेशान रहते हैं। हालांकि मंगल रेखा अच्छी है और जीवन रेखा आपकी काफी खतरनाक है, तो जहां पर से इंसान बहुत दीर्घायु रहते हैं, नो डाउट। और मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी, कुछ आपके स्क्वायर्स बने हैं, तो प्रॉपर्टी का योग को यह दर्शा रही है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, मल्टीपल। और प्रॉपर्टी तो आप कमाते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जबरदस्त मंगल पराक्रम नेक्स्ट लेवल, और जीवन रेखा को बता ही दिया गया है। फिर देखिए माइंड रेखा, जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज हो, कुछ ट्रायंगल्स तो बन रहा है हल्का हल्का सा, जहां पर से आपकी नेगेटिविटी को ये दूर कर रहा है। और फिर देखिए कुछ इरिटेशंस की लाइन है, तो देखो गुस्सा बहुत जल्दी आता है आप में। और हाँ की भाग्य रेखा आपकी जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का दिक्कत नहीं है आपको, भाग्य बहुत जबरदस्त है आपकी। फिर देखिए हार्ट लाइन अच्छी है लेकिन कुछ इमोशनल धक्का आपको लगा है, ये धक्का तो मुझे दिख रहा है हल्की इमोशनल, तो अंदर से बहुत इमोशनल हो। हालांकि कुछ ट्रायंगल से तो स्ट्रांग तो बन ही पाओगे आप बहुत ही आराम से। हालांकि हार्ट लाइन माइंड रेखा आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस काफी अच्छे, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हो। किसी भी प्रकार का निर्णय इमोशंस में मत लो, ये आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है। कुछ लाइंस आपकी ऐसे डेवलप कर रही है, ये भी आपको अच्छा ही फल दे रही है। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा से बन रहे हैं, यहाँ से भी बन रहे हैं, और यहाँ से भी कुछ लाइन्स है, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं बुद्धि से ही काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस आपके हाथ पर है। जैसे व्यक्ति बहुत अमीर बनते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।